हाँ जी, गुड इवनिंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट सिलेबस की बात कर ली जाए, ताकि अपने को आगे का कुछ थोड़ा सा क्लियर हो। अगर मैं ये कौन सा सिलेबस है साहब, शंकर, हाँ, अगर मैं 2019 के सिलेबस में देखता हूँ, 2019 वाले सिलेबस में, तो आप लोगों की नज़र पड़नी चाहिए। जब चाहे तो लिख सकते हो इसको। 19 वाले सिलेबस में अगर आप देखोगे तो 19 वाले सिलेबस में आपको पता चलेगा यूनिट 5, जिसके अंदर आती है सांवेगिक बुद्धिमत्ता। ये वाला मामला अपन जूम क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक, यूट्यूब के लेक्चर्स में सबसे आखिरी में ये आएगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है यूनिट 4, और यूनिट 4 के साथ यूनिट 4 के पहले यूनिट 1। अगर यूनिट 1 की बात की जाए तो यूनिट 1 में आता है लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। ये बात अपन कर चुके हैं। प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों के आचरण संहिता, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, और शासन में उच्च मूल्यों का पालन। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक ऑप्शन आता है क्या, कहाँ चला गया, उसके बाद अपने पास आता है यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर आता है अभिक्षमता एवं लोक सेवकों हेतु आधारभूत योग्यताएं, जैसे सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, असमर्थकवादिता, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहिष्णुता, अशक्त वर्गों के लिए समानुभूति या संवेदना या करुणा, समानुभूति। ठीक, अगर इन 3 यूनिट की बात की जाए तो ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सेप्ट एक अभिक्षमता वाला पोर्शन छोड़ के। जो अपन ने मूल्यों में पढ़े हैं वही सेम टू सेम रिपीट है अभिक्षमता के साथ। जो यूनिट 1 में अपन ने पढ़ा है वही यूनिट 4 के साथ रिपीट है, इसीलिए मैंने वहाँ पे सब साथ में पढ़ा दिया। अब केवल अभिक्षमता जैसे ही होगी, अभिक्षमता वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये ओल्ड सिलेबस का कवर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं नए सिलेबस की बात करूँ 2020 वाले की, तो 2020 वाले में आपका कवर हो जाएगा यूनिट 3। 2020 वाले में आपका कवर हो जाएगा यूनिट 3 के बाद यूनिट 2, यूनिट 2 का सेकंड पार्ट और यूनिट 2 का थर्ड पार्ट। ठीक, तो मोटे तौर पे दोनों में बड़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। दोनों में जो बची चीज़ें हैं वो बची हैं भ्रष्टाचार, बची है अभिवृत्ति, और बचे हैं दार्शनिक। 20 के सिलेबस में एक व्यक्तिगत भिन्नताएं करके जोड़ा गया है पॉइंट, तो उसको बाद में कवर करेंगे। पहले हम वो चीज़ कवर कर रहे हैं जो 19 और 20 दोनों के सिलेबस में कॉमन है। ठीक, क्योंकि कई लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि आगे क्या होगा, नंबर कितने आएंगे। तो अब तो जो पेपर होना था हो गया, इस चीज़ का लोड लेने की आवश्यकता चवन्नी भी नहीं है। जो नंबर आने होंगे वो आ जाएंगे, जब आना होगा पेपर तब हो जाएगा। अभी तो अपन इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। हम केवल एक काम कर सकते हैं कि अभी जिन लोगों को लगता है ना कि बाउंड्री पे हूँ, 19 का मेंस दे सकता हूँ या नहीं भी दे सकता हूँ, तो ज़बरदस्ती लोड मत लो। बहुत सारी चीज़ तो कॉमन है। 19 और 20 के सिलेबस में सब बड़े बड़े महानुभावों ने इसके सिलेबस को डिकोड किया। अपन इतने बड़े लेवल पे तो नहीं है कि सिलेबस डिकोड कर पाए, लेकिन ईमानदारी से बताऊँ 19 और 20 के सिलेबस में खास बदलाव नहीं आया। मार्किंग सिस्टम चेंज हुई है। वो 2, 3, 5 और 20 की बात नहीं कर रहा। मार्किंग सिस्टम जैसे कि अब हर यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे, यूनिट की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो हो चुका है। बाकी सिलेबस मोटे तौर पे सेम है। एथिक्स की बात की जाए तो कुछ दार्शनिक बदले हैं, एक व्यक्तिगत भिन्नता जैसी चीज़ बदली है, बाकी सेम एथिक्स है, चवन्नी चेंज नहीं हुआ। ठीक, मतलब मैं कह सकता हूँ 200 नंबर में से अगर पूछो कितने का चेंज हुआ तो बोलूँगा 30 का भी नहीं हुआ है। 20-30 का हुआ हो तो बड़ी बात है, 20 नंबर का हुआ है तो बड़ी बात है। बाकी 180 तो सेम है। तो पहले हम सेम पढ़ेंगे, बाद में इसके डिफरेंसेस की बात करेंगे। ठीक, एक बार सिलेबस उठा के देखना ज़रूर कि कितना कवर हुआ और कितना नहीं। ठीक, और जिन लोगों ने इंदौर में महात्मा गांधी में हॉल की क्लास में मुझसे एथिक्स पढ़ी है, और उनके पास एथिक्स के अगर नोट्स अवेलेबल हैं क्लास के, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक, तो वो ज़रा इस टाइम काम का है। ठीक, तो इस चीज़ को सिलेबस ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है अभिक्षमता या एप्टीट्यूड। ठीक, एप्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अभिक्षमता। कई जगह इसके लिए शब्द यूज़ होता है अभिवृत्ति, और एटीट्यूड के लिए वर्ड यूज़ होता है मनोवृत्ति। कई बार मनोवृत्ति के साथ साथ उसको अभिवृत्ति भी कह देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ो तो इंग्लिश नाम दिमाग में ज़रूर रखना। ठीक,
तो अगर मैं अभिक्षमता कहूँ तो अभिक्षमता का मतलब क्या आता है? एप्टीट्यूड। ठीक, हाँ जी। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अभिक्षमता या एप्टीट्यूड क्या है। नॉर्मली ये मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं है, बट इसको समझने के लिए आसानी हो जाती है। क्षमता मतलब टैलेंट, और अभी मतलब ऐसा टैलेंट की पहचान जो किसी बंदे के अंदर अवेलेबल है। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। हाँ, हिंदी मतलब हिंदी पे मत जाना कि हिंदी में गलती कर गए बस साहब, एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। अभी क्षमता मतलब टैलेंट, और अभी मतलब प्रो, उस टैलेंट की पहले से पहचान, एप्टीट्यूड। जैसे कि एक बच्चा है, उस बच्चे को देख के आपको ये समझ आ जाना कि यार इसमें क्रिकेट खेलने की टैलेंट है। अगर मैं इसको क्रिकेट की ट्रेनिंग दूंगा तो ये बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। ये जो क्वालिटी है उस बच्चे के अंदर, ये कहलाएगी अभिक्षमता। अब इसको डेफिनेशन फॉर्म में लेके जाता हूँ तो मैं कहूँगा अभिक्षमता किसी भी व्यक्ति की वे विशेषताएं हैं जो ये बताती हैं कि अगर उसे उचित वातावरण प्रदान कर दिया जाए, उचित प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए, तो वह उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो एक कहावत होती है हिंदी में, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। वो पूत के पाँव पालने में दिखना ही अभिक्षमता कहलाती है। मतलब किसी भी बच्चे के अंदर वो योग्यताएं, वो क्षमताओं का समूह जिन्हें उचित प्रशिक्षण, उचित वातावरण प्रदान किया जाए तो वो सफल होने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर जी, सोनू निगम, अच्छा एग्जाम्पल। सोनू निगम बचपन से गाना गा रहा है, 4 साल की उम्र में उन्होंने गाना गाया। कल ही यूट्यूब पे देखा मैंने। बेरोजगारी में काम तो है नहीं, तो यूट्यूब दिन भर देखो तो उसे खबरें नई नई निकल के आती हैं। 4 साल में पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। मतलब उस बंदे में एप्टीट्यूड था म्यूज़िक के लिए, था उसको बचपन से गॉड गिफ्ट वाला सीन। अगर उसको पहचान गए तो उसको प्रशिक्षण मिला, सही माहौल मिला, सही ट्रेनिंग मिली, तो वो क्या बन गया? सोनू निगम बन गया। अगर वहाँ पे उसकी सही ट्रेनिंग नहीं हो पाती, सही माहौल नहीं बन पाता, तो शायद वो सोनू निगम आज का नहीं बन पाता। सेम सचिन तेंदुलकर, रमाकांत आचरेकर सर जो उनके थे, उनने देख लिया इस लड़के में टैलेंट है, तो सुबह से स्टंप पे 1 का सिक्का रख दिया। अगर शाम तक बोल्ड ना हो तो 1 का सिक्का उठा के ले जाना, और बोल्ड हो जाए तो 1 का सिक्का मुझे वापस दे देना। तो बस एप्टीट्यूड तो था ही, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, तो क्या बन गया? वो द सचिन तेंदुलकर। यही सीन है एप्टीट्यूड का। मतलब कि आदमी में जो काम करने की क्षमता है, वो क्षमता को कम उम्र में ही, शुरुआती अवस्था में पहचान लेना क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है। यही एप्टीट्यूड की पहचान के लिए आजकल सिविल सेवा के लिए भी एप्टीट्यूड बहुत कर दिया गया है। जैसे कि एक एग्ज़ाम होता है आपका सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये केवल आपकी अभिक्षमता की पहचान है कि एक लोक सेवक बनने की क्वालिटी आप में है कि नहीं है। जैसे कि अभिक्षमताओं में आप क्या परखेंगे? अभिक्षमता टेस्ट में क्या परखेंगे? आप वो क्वालिटी परखेंगे जो एक सिविल सेवक में होनी चाहिए। उसके लिए आपके अंदर अभिक्षमता है कि नहीं, उस काम के लिए आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं। टैलेंट है तो आप उनके काम के ज़्यादा हैं, टैलेंट नहीं है तो आप उनके काम के कम हैं। जैसे कि क्या, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट जिसे कहते हैं हम। सीसेट के अंदर क्या क्या देखा जाता है? सीसेट के अंदर हम देख लेते हैं कि आदमी को भाषा की पकड़ है कि नहीं है। आते हैं उसमें क्वेश्चन जिसमें शब्दावली घुमा दी जाती है, गोल गोल कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि सिविल सेवक के लिए भाषा की पकड़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी कामकाज की भाषा क्या होती है? टफ होती है। उसके अंदर एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो करवाया जाता है कि आपके पिताजी के एकमात्र लड़के की बहन, ऐसा कुछ आते हैं ना, लॉजिक्स। वो लॉजिक के क्वेश्चन क्यों? लॉजिक चेक करता है कि आदमी का दिमाग तुरंत अवस्था में, एट प्रेजेंट कंडीशन में कितनी स्पीड में काम कर सकता है। क्योंकि सिविल सेवक को कई बार त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट, तो उसके लिए आपके लॉजिक्स, निर्णय क्षमता क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर वो क्वेश्चन आते हैं, आप एक सिविल सेवक हैं, गरीब बच्चा वहाँ से निकल रहा है, खाने के वांदे हैं, आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन ABCD आते हैं सीसेट में। इससे चेक करते हैं आपकी निर्णय क्षमता। करते हैं इन सबको चेक इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बेसिक योग्यताएं होनी चाहिए, और इन योग्यताओं को आपके अंदर अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप इससे अच्छी डेवलप कर पाओगे कि नहीं, इसलिए वो चेक करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हर चीज़ के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। वो होता है क्लरिकल के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। जो क्लर्क के लिए क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सिविल से सीसेट में नहीं आते, क्लर्क के एग्ज़ाम में जो आते हैं, क्योंकि क्लर्क के लिए उनको निर्णय क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लर्क है तो आदमी गणित आनी चाहिए,
हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, भाषा में पकड़ आनी चाहिए, तो उनका एग्ज़ाम वैसा करवा देते हैं। MBA करने वालों के लिए गणित के सवाल रहते हैं, जो कैट करते हैं, या IIMs के एडमिशन के लिए लोग देते हैं ना, CAT वाला कैट, तो उसके लिए एक अलग ही लेवल पे एग्ज़ाम होता है। मैथ्स बहुत ज़्यादा है, लॉजिक्स बहुत है, इंग्लिश बहुत है। जैसा एग्ज़ाम वैसा अभिक्षमता परीक्षण। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बार 3 नंबर में आ चुका है डेट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट अपने इंडिया में नहीं होता है। ये एप्टीट्यूड परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण का टेस्ट है जो विदेशों में लिया जाता है। अब शायद धीरे से इंडिया में चालू हुआ हो, तो नहीं पता नहीं। इसमें 8 अलग अलग तरह के अभिक्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। आदमी की भाषा की क्षमता क्या है, गणित समझने की क्षमता क्या है, लॉजिक समझने की क्षमता क्या है, इसका किया जाता है किसमें, डेट में। ठीक, तो वो 2-3 नाम नोट्स में मिल जाएंगे, आपको देख लेना। शॉर्ट फॉर्म के तौर पे आ गया था 3 नंबर में, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। और ये चीज़ क्या कहलाती है, अभिक्षमता परीक्षण कहलाती है। किसी भी आदमी की अभिक्षमता नापने के जो टेस्ट होता है वो अभिक्षमता परीक्षण कहलाता है। अभिक्षमता में कंफ्यूज नहीं होना, क्षमता टैलेंट, उसको पहले ही देख लेने की जो योग्यता है वो अभिक्षमता है। अभिक्षमता पहचानना और किसी व्यक्ति में अभिक्षमता है इस चीज़ का प्रदर्शन अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी बंदे ने रजनीकांत बस ड्राइवर था, कंडक्टर था, बस कंडक्टर था, और बस कंडक्टर से क्या बन गया, रजनी सर, द ग्रेट सुपरस्टार रजनीकांत। तो उस बंदे को रुचि थी, इंटरेस्ट था, किसके लिए, एक्टिंग के लिए था, लेकिन उस एक्टिंग का उसके अंदर टैलेंट है, ये किसी लोगों ने पहचाना। ऐसा कहा जाता है रजनी सर एक दिन बस में थे और किस्मत से फिल्म लाइन के बड़े लोग उस बस में दिखे, तो रजनी सर टिकट बेच रहे थे अपनी स्टाइल में, तो उनने वहाँ पर फील किया कि यार इस बंदे में कुछ क्वालिटी है। तो इनको बोला कि तू आके हमसे मिलना फलानी जगह पे, और ये उनसे मिलने गया तो उनने बोला इसको कि आप रजनी सर को कि आप ड्रामा व्रामा करो, आप में टैलेंट है। तो टैलेंट किसने, उनका अभिक्षमता किसने पहचानी, उनका एप्टीट्यूड किसने पहचाना, उन 2 लोगों ने। और एप्टीट्यूड क्या चीज़ है, वही चीज़ आपके अंदर जो टैलेंट है, इनबॉर्न है, विशेषता है, गुण है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए, जिनको प्रॉपर माहौल दे दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उस फील्ड में सफल हो सकते हो, उस क्षमता को सीख सकते हो पूर्णता। एक आदमी होता है बचपन से एकदम बलिष्ठ पहलवान, अगर किसी ने पहचान लिया कि हमारे घर का सूमो तो पहलवानी करने के काबिल है, और सूमो को खिलाया पिलाया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी, तो चांसेस हैं कि सूरमा, वो जो सूमो है वो प्रॉपरली क्या बन जाए, एक पहलवान बन जाए और उस फील्ड में सफल हो जाए। लेकिन ये पूर्णता ये नहीं है कि 100% सफल होगा ही होगा। आप ट्रेनिंग देके उसके सफल होने की उम्मीद कर सकते हो कि वो क्षमता सीख ही जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाहरी कारक भी होते हैं जो उसे क्षमता सीखने से रोक भी सकते हैं। आपके घर का मोटा था, आपने उसको ट्रेनिंग दी, खाना खिलाया कि पहलवान बन जाए, अच्छा खासा पहलवान बनते बनते कुछ ऐसी जीवन में परिस्थिति आ गई, वो शराबी हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर में चोट लग गई जो गहरी थी, तो वो कभी पहलवान बन पाएगा क्या, नहीं। तो वो क्षमता तो सीख गया लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक, ज़रा मामला पढ़ के देखना। ठीक, कल परसों 2 दिन मैं लगातार यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करूँगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, या फिर मैं क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, और टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चंस भेज दूँगा। शायद जितना अपन ने टॉपिक कवर किया, बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर लिया है, तो थोड़ा कुछ लिखा पढ़ी का काम हो जाए, लिखें। कल परसों 2 दिन, 1 दिन का गैप रहेगा, उसके बाद अगले दिन मैं आपके लिए क्वेश्चंस के वो एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड करूँगा। मैं पर्सनल एक चेक नहीं कर पाऊँगा, एक एक क्वेश्चन। आप लोग इस बात को समझते हैं, चश्मा नहीं है, मोबाइल में बड़ी दिक्कत आती है। और एक और चीज़, अपन ने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था आचरण संहिता, तो वहाँ पे एक हेडिंग है आचरण संहिता की आवश्यकता है क्यों है, ऐसे ही कुछ हेडिंग है। भाई वही आचरण संहिता के लाभ हैं, कुछ नया नहीं है उसमें। आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये चीज़ कम है, अगर आचरण संहिता आ जाएगी तो क्या होगा, ये चीज़ हो जाएंगी, तो ये लाभ हो जाएंगे उसके, दोनों एक ही बात है ना। ठीक,